हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमने कैपिटल आर रेडियस की एक स्फेरिकल सेल बनाई और उसे यूनिफॉर्मली चार्ज कर लिया। जब हमने इसे चार्ज कर लिया तो इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही इंटेंसिटी निकालनी है, एक तो इसके बाहर और एक इसके सरफेस पर और एक इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बाहर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कितनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले लिया और यहाँ एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया। आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इतने एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे और वो फ्लक्स को कैलकुलेट करने पर हम तुरंत पता चला लेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। वही इतनी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है ना भाई, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, मतलब इस काल्पनिक पृष्ठ पर हर जगह सेम होगी। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ कंसीडर कर लिया जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इसकी, ये। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो डी ए है। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इसके पैरेलल है इधर को। ठीक है, जब ये पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा बराबर वो कितना है, 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बराबर ई ए कॉज थीटा। मगर हमारा यहाँ जो एरिया है वो डी ए है, मतलब कम एरिया है, तो फ्लक्स भी कम गुजरेगा। तो कितना आएगा, डी फाई। ठीक है, और ई तो कांस्टेंट है, ए की जगह कितना लाएंगे डी ए, और कॉज थीटा की जगह पर कितना लाएंगे 0। ठीक है, और कॉज 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, कितना आएगा, डी फाइव बराबर ई डी ए। ठीक है, ये हमारा इस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकल आया। अब हमें निकालना है ये जो सरफेस हमने काल्पनिक खींचा है इसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा तो हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इस पूरे गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हमें पता चल जाएगा। ठीक है, वही काम किया कि अगर हमें एक टॉफ़ी की कीमत पता हो तो हम बहुत सारी टॉफ़ियों की कीमत निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक छोटे से एरिया का हमने फ्लक्स निकाल लिया, अब हम इसी की तरह बहुत सारे होंगे इसमें। अब ये तो डिस्क्रीट टाइप से तो है नहीं, ये तो कंटिन्यूस है ना, तो इसीलिए हम इसका इंटीग्रेशन करके निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका कर दिया। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, फाई आएगा। ठीक है, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ई तो कांस्टेंट है उसे ले लें बाहर, और डी, और हमारा जो यहाँ जो सरफेस है क्लोज्ड है, तो इसीलिए हम यहाँ एक इंटीग्रेशन साइन पर क्लोज्ड सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये अब ई ऐसे ही। ठीक है, इसका एरिया, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई r² होगा, है ना। तो लगा देते हैं 4 पाई r²। ठीक है भाई, इसकी जो रेडियस है गॉसियन सरफेस की स्मॉल आर ही तो है ये। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने। अब हम जानते हैं कि अगर किसी गॉसियन पृष्ठ द्वारा, ये मान लिया कि प्लस क्यू आवेश है घिरा हुआ, ठीक है,
तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा वो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो लगा दो यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई की जगह पर लगा दिया। हमें निकालना क्या है, ई निकालनी है, तो ई को इधर ही रखूँ और बाकी इसकी जो मल्टीप्लाई में जो भी है उसे दूसरी साइड में भेज दो, डिवाइड में पहुँचेगा। ठीक है, तो ई और डायरेक्ट मैं साइड चेंज कर देता हूँ, या फिर एक स्टेप और ले लेते हैं। क्यू अपॉन ये इधर आएगा 1/4 पाई, इसे यहाँ ले लो एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा ई। ठीक है, मतलब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई वो आउटसाइड निकल के आई। मतलब ये तो सेम उसी की तरह फार्मूला है जो कि हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी चार्ज स्फेरिकल सेल है वो दूर के पॉइंट्स के लिए ऐसे बिहेवियर करती है जैसे कि वो एक चार्ज है वो एक पॉइंट पर क्या रखा हो। ठीक है, तो मान लिया कि इसके जो सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर कितना होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, यानी कि नीचे वाली चीज़ को इसकी अगर परिभाषा आप देने चाहो तो कैसे दोगे कि ए क्या है, एरिया। ठीक है, यूनिट नीचे वाली चीज़ को हमेशा एक मान के चलते हैं, या फिर यूनिट बोल लो, या फिर एकांक। एकांक एरिया पर फैले चार्ज को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहते हैं। ठीक है, अब सिग्मा अगर हम क्यू का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, यहाँ से क्यू बराबर सिग्मा ए आएगा। ठीक है, और इसका जो एरिया है सेल का वो कितना है 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर है ना, क्योंकि जो हमारी सेल है उसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो वो ये है। अब हम इसमें लगा देते हैं, तो ई आउटसाइड बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का वैल्यू लगा दो कितना है सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ई आउटसाइड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा जो हमारा स्फेरिकल सेल था। ठीक है, चार्ज स्फेरिकल सेल, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये। अब बात करें इसके सरफेस पर, तो अब बहुत ईजी है दोनों निकालना, बिल्कुल 2 स्टेप में ही आ जाएंगे। सेकंड स्टेप मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, अब हम इसके सरफेस में निकालना है, मतलब इसे कम करते करते हमने यहाँ ले आया इसके सरफेस में लाने का मतलब इसकी रेडियस जो स्फेरिकल सेल की रेडियस थी वो स्मॉल आर के बराबर हो जाना। ठीक है, तभी तो सरफेस पा जाएगा। तो सीधे हम क्या करते हैं कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख देते हैं, तो कितना आएगा, ये दोनों वैल्यू रख दी भाई। हमने क्या किया, यहाँ स्मॉल आर ही रहने दिया, इस कैपिटल आर की जगह पर हमने स्मॉल आर लगा दिया। ठीक है, यहाँ अब ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात करें इसके इनसाइड। ठीक है, अर्थात जो हमारा स्मॉल आर है वो लेस देन है कैपिटल आर से। ठीक है, मतलब इसके अंदर किसी पॉइंट पर, इसके सरफेस से अंदर। ठीक है, मान लो हमने इस पॉइंट पर ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ले रहे हैं, यहाँ मान लिया वो पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब आप कहोगे कि भाई गॉसियन पृष्ठ
क्यों खींच लिया? क्योंकि हम गॉस का नियम भी तो यहाँ लगाना है। गॉस का नियम हम जब ही लगा सकते हैं कि हम कोई भी चार्ज हो, कोई एक सरफेस द्वारा घिरा हुआ हो, तब हम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगा सकते भाई। इसके अंदर जो भी चार्ज होगा अगर एक सरफेस से घिरा हुआ होगा तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब इस पॉइंट पी पर निकालना है अब हमें। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस ये आर मान ली, ठीक है। तो कितना आएगा, और यहाँ का एरिया ही मान लो हमने कितना, वही डी ए मान लिया, ठीक है। सिंपल इसी की तरह कर लेते हैं। अब डी ए मान लिया तो सेम इसी की तरह आएगा यहाँ। तो उसके बाद इसके बाद देखो आप कितना लगाएंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे इस अंदर वाले गॉसियन सरफेस से कोई चार्ज है घिरा हुआ? नहीं है ना, इसके अंदर कोई चार्ज थोड़ी नहीं है। चार्ज तो सिर्फ यहाँ था इसकी सेल पर, मतलब इसकी जो कोर है यहाँ, इसके अंदर थोड़ी नहीं है। यहाँ तो जीरो है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, ज़ीरो। जब ये जीरो तो ये जीरो, तो और इस सब को हम इस जीरो में भेज देंगे तो ई बराबर कितना आएगा, ज़ीरो। मतलब इनसाइड, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो। तो दोस्तों, आपको लगता हो कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको इन तीनों को एक ग्राफ में बताएंगे। तो थैंक यू, और साथ ही साथ लाइक और डिसलाइक ज़रूर कर देना, एक तो कर ही देना, या लाइक या डिसलाइक, ठीक है।